अब करते हैं इसका बेटा फोर्थ पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, हमें लेफ्ट साइड में दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और इसको इक्वल टू प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस सेक ए, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि 1 प्लस सेक ए को कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन में भी कहा था आप ट्राई करो कि जितना ज़्यादा आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो कर दो, फिर चलते चले जाओ। देखो अपॉन में आया सेक ए को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉस ए। फिर ऊपर एलसीएम लिया हमने, तो ऊपर यहाँ 1 मान लो तो कॉस ए एलसीएम आ गया। 1 कॉस जा कॉस, कॉस को 1 से करा तो आया हमारे पास कॉस ए प्लस कॉस 1 जा कॉस 1 और 1 1 जा 1 अपॉन क्या आया 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसको देखो हमने लिखा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो कॉस ए अपॉन 1 से ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया कॉस ए प्लस 1। ये आ गई हमारी कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है कितनी, कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए। अब ये तो हम यहाँ पे कहीं नहीं पहुँच पाए, तो कोई नहीं, ऐसे में क्या करते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो और हमारी राइट हैंड साइड क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कोई नहीं, साइन स्क्वायर ए को अब देखो आइडेंटिटी तो ये थी हमारे पास कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो मैं साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे लिख सकता हूँ, इसे उधर ट्रांसपोज कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर और नीचे आ रहा है हमारा 1 माइनस कॉस ए। तो हमने यहाँ आइडेंटिटी लगा दी, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने लिखा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। तो ये कौन सी थी हमारी, ये थी हमारी राइट हैंड साइड। तो आ गई हमारी यहाँ कॉस ए प्लस 1 यानी 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हो इसको भी, तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। क्लियर। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से इसको समझ के करना है। ये लिखे रहने देता है, काम आ जाएगी अभी हमारी सारी आइडेंटिटीज बार बार। अब ये मैं अभी आपसे कह रहा था कि भाई सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ये ऑलरेडी साइन और कॉस में ही है जी, है ना। तो अब इसका क्या करें, और इसे हमें कन्वर्ट करना है कॉस ए के में प्लस कॉट ए में, और स्पेशल एक केस भी दिया है कि यूजिंग कॉस स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसी के बेस पे हमें ये पूरा सॉल्व करना है। तो क्या करें हम, हमें लाना है क्या कॉस और कॉट। अब ऐसे में क्या करना है, हमें इस पूरे को, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप साइन ए से डिवाइड कर दीजिए। देखो कैसे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ये थोड़ा बड़ा है, लेंदी है क्वेश्चन, समझते हैं। देखो पहले साइन ए से क्यों करना है ये थोड़ा समझना है। देखो यदि कॉस अपॉन साइन करेंगे हम, पहले लिख देता हूं फिर आप समझना। कॉस ए अपॉन, ऐसे 2 क्वेश्चंस हैं, एक एग्जाम्पल भी है ऐसा ही, अभी समझेंगे और बाद में। इसको भी हमने साइन ए से, और 1 अपॉन
साइन ए कर दिया है ना, अभी न्यूमरेटर करा है बस, आप समझो जरा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो हमारे पास कॉट आ गया, कॉट हमें लाना है। साइन अपॉन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, पर 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक भी हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे इसके बेस पर, ठीक है, इसलिए हमने इसको साइन ए से डिवाइड करा है। अब आ जाइए आप अपॉन में, अपॉन में क्या है, कॉस है, फिर वही कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और यहाँ आ गया -1 अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए होता है हमारा कॉट ए, फिर -1 प्लस 1 अपॉन साइन ए है कॉसेक ए। सिमिलरली कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस साइन ए से कैंसिल 1, और 1 माइनस साइन ए आ गया हमारे पास कॉसेक ए। अब यहीं थोड़ा इसको आइडेंटिटी को यूज़ करो आप, देखो हम इसको रीअरेंज करें, यहाँ लिख दें कॉट ए प्लस कॉसेक ए और -1 अपॉन, नीचे ऐसे ही रहने दीजिए आप, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो इस 1 के प्लेस पे इस 1 के प्लेस पे ध्यान से समझना है, हम क्या कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो इन्होंने हमें पर्टिकुलरली दी है। मैं क्या करूँगा, मुझे 1 लेना है ना, 1 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखो इसको इधर ले जाते हैं तो हमारे पास बनेगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। केवल 1 देखना है, उसका माइनस नहीं देखो आप, बस तो उसकी जगह पर आप प्लेस करो, देखो आएगा हमारे पास। अभी तो हम लिखें कॉट ए प्लस कॉसेक ए, फिर माइनस के प्लेस पे अब हम ये लिख देते हैं पूरा, मैं रिमूव कर दूं इसको यहाँ से, कॉसेक स्क्वायर ए ये आया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बस यही समझना है, यहाँ पे नीचे हम वही लिखेंगे जो हमारा चल रहा है, क्या है, कॉट ए है प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब चलिए जी, यहाँ आया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक ब्रैकेट ले लो आप, बना लो चाहे इसको, और यहाँ लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फिर पुट करेंगे तो फिर आएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये आ गया ए प्लस बी, और इनटू में मैं यहाँ लिख देता हूँ ए माइनस बी, और इसके होल अपॉन हमारे पास आया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, राइट। अब आप क्या करो, देखो ये पूरा ब्रैकेट, ये देखते हैं किसी और साइन से, देखो आप ये दिस ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारा दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो हम इसको पूरे को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको कॉमन ले लिया, क्या लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ गया। पर यहाँ समझना है बहुत ध्यान से, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अंदर बचा पूरा, इसके प्लेस पे 1, यहाँ लिख दिया 1, फिर माइनस, और फिर हमारे पास बचता है ये ब्रैकेट में हटाता हूँ, देखो आप समझो ज़रा, ऐसे मिडिल ब्रैकेट लगा लें, हमारे पास इसके प्लेस पे बचा 1, फिर बचा माइनस, और ये पूरी टर्म यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और अपॉन में पूरा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो चलिए अब खोलेंगे, हमारे पास आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ
ब्रैकेट 1 माइनस, बाहर माइनस है अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ आएगा बेटा कॉसेक ए और ये प्लस माइनस का हो जाएगा प्लस यानी कॉट ए, और होल अपॉन हमारे पास आ रहा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखो जरा इसे ध्यान से समझो, ये क्या ब्रैकेट है, ये कॉट ए है, कॉट ए है, यहाँ कॉट ए, फिर माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इट मीन्स कि ये दोनों ब्रैकेट्स क्या है, सेम है, तो ये दोनों ब्रैकेट्स को कैंसिल कर दो। ठीक है, बचा क्या, हमारे पास बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही हमें क्या था लाना था, हमें क्या लाना था, कॉसेक ए, इसको कॉसेक ए लिख दो जी, एक ही बात है वैसे तो, यहाँ आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक तो इसमें यहाँ जब हम आइडेंटिटी ये वाला 1 के प्लेस पे यूज़ करते हैं, ये बहुत ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, जब आप क्या करते हैं इसमें से कॉमन लेते हैं तो ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, मिस्टेक करते हैं, यहाँ का माइनस नहीं लगाते या कुछ ना कुछ कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, और ये दोनों ब्रैकेट क्या नहीं आते, सेम नहीं आते, तो कैंसिल नहीं होगा। इज इट क्लियर? चलिए बेटा अब करते हैं इसका 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। देखो 6 पार्ट में ये है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए के हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो ले लेते हैं पहले हमने ली अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है, देखो जब ऐसे रूट में हो, जैसे रूट ए अपॉन बी होता तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट ए अपॉन रूट बी, तो ऐसे मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। हमने लिखा इसको 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमने इसको रेशनलाइज कर दो आप डिनोमिनेटर को, कैसे, 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। चलिए ऊपर देखो, आप दोनों सेम हो गए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन, हम हमें पता है देखो जैसे रूट ए इंटू रूट ए आता तो इसका आंसर हो जाता ए, तो ऐसे यहाँ पर भी सेम है। चलिए पहले अभी करते हैं नीचे, 1 माइनस साइन ए और ये भी 1 प्लस साइन ए, क्या आ गया 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर तो सेम है तो रूट गया और बचा क्या 1 प्लस साइन ए, पर नीचे दोनों सेम नहीं थे तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमने ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ कर ली। ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास आएगा नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये लो जी, इसको कर देते हैं जरा रिमूव। अब आओ, ऊपर है 1 प्लस साइन है और नीचे है √1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर है के, किसके, कॉस स्क्वायर है। मैं बता देता हूँ आपको, हमने करा था अभी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हम इसको लिख दो, इससे हटाओ, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से उधर ले जाओगे तो आएगा कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू, ये पहले ही बताया था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर है। अब देखिए जी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में
स्क्वायर है तो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और बचेगा क्या, सीधा कॉस है। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं। देखो एक बहुत सिंपल सा फंडा है, a प्लस बी अपॉन सी लिखा हो यदि, तो हम उसको लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। क्लियर? और क्यों? क्योंकि देखो जब आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा c, c से c, यहाँ a और यहाँ b। सेम हम इसमें कर सकते हैं कि इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हमें देखते रहना है कि भाई हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना था। तो बिल्कुल यहाँ हमारी जो आइज़ हैं बिल्कुल इसके ऊपर रहनी चाहिए कि कहीं भी कोई स्टेप मिस ना हो जाए, और हमें आगे जाना भी है या नहीं जाना है। कहीं ऐसा भी हो सकता है केवल आपसे यही प्रूफ करवाए, इतना ही। यदि इतना ही प्रूफ करना है तो स्टॉप, यहीं पे रुक जाओ भाई, है ना। और यदि आगे चलना है तो देखो फिर हम उसको किस तरीके से और आगे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ 1 अपॉन कॉस तो सेक होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ सेक है। और साइन ए अपॉन कॉस है टेन ए होता है, तो यहाँ लिख दो टेन ए। तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। जो हमने प्रूफ करा लेफ्ट हैंड साइड इतना, तो हमारी आई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। आपको अपना जो प्रूफ करना है उस पर प्रॉपर आपका माइंड होना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना, जितना समझ में आए उतना ही वहीं रुक जाओ जहां हमें जितना प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए जी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको हमें प्रूफ करना है सिंपल सा, किसके इक्वल, टेन थीटा के इक्वल। देखो पहले तो जो मुझे समझ में आया वो ये है कि भाई इन दोनों में ऊपर हम साइन कॉमन ले सकते हैं और नीचे हम दोनों में कॉस कॉमन ले सकते हैं। देखो समझो, हमने सबसे पहले कॉमन लिया और हमने ली पहले लेफ्ट हैंड साइड ही प्रूव कर रहे हैं, हमने ले लिया साइन थीटा को कॉमन, तो आ गया साइन थीटा ब्रैकेट यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब थीटा से चला गया एक साइन तो बचा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे हम कॉस कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा, और बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखा जाए तो ये साइन अपॉन कॉस से तो टेन आ जाएगा, पर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, तो हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम करके यदि कैंसिल हो जाते हैं तो पहले कैंसिल करना है। देखो यहाँ लिखो अभी साइन थीटा, यहाँ ये 1 माइनस 2, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है? 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी आइडेंटिटी थी हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें साइन स्क्वायर के प्लेस पे लिखना है, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे भी कॉस है ऊपर भी कॉस है, इसलिए हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब अपॉन में आया हमारे पास क्या, कॉस थीटा, तो ये ऐसे ही रहने दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर साइन थीटा ब्रैकेट ओपन कर दो 1 माइनस 2 1 जा 2, और बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगेन साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस 2 है, तो 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1, तो यहाँ आया माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं इस ब्रैकेट को भी लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये लो यहाँ चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, साइन थीटा, और इसको मैंने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप नीचे से चेंज कर लो या ऊपर को चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ आया कॉस थीटा,
और ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये आई सॉल्व करने पे लेफ्ट हैंड साइड, और हमारी राइट हैंड साइड भी क्या है, वो भी क्या थी, टेन थीटा थी। तो इसका मतलब फिर वही RHS इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूफ। क्लियर।